प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। वे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण समेत करीब 320 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम करीब 3.5 घंटे यहां केदारनाथ में रहेंगे। आपको बताएं, केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस अलर्ट मोड पर दिखी। एयरपोर्ट के चारों ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वहीं विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री के अलावा कई विधायक और मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी सुरक्षा के बीच केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने आपको बताया 18 मिनट तक बाबा केदार के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को मैसूर स्थित मूर्तिकारों ने बनाया है। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की मूल प्रतिमा 2013 की प्राकृतिक आपदा में बह गई थी। इसे केदारनाथ मंदिर में ठीक पीछे और समाधि क्षेत्र के बीच में बनाया गया है। प्रतिमा का अनावरण 12 ज्योतिर्लिंगों, 4 शंकराचार्य मठों और देश भर के कई प्रमुख मंदिरों में लाइव दिखाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पराली जलाए जाने से धुएं में तीव्र वृद्धि होने के बीच दिवाली पर आतिशबाजी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना की गई और गुरुवार रात को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का आसमान धुएं के गुब्बारे से ढक गया, जिसके चलते शहर का वायु गुणवत्ता सूचक गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। आपको बताएं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता सूचक जो शाम 4 बजे तक 380 था, वह रात 8 बजे तक बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, क्योंकि कम तापमान और हवा की गति मंद रहने के कारण प्रदूषक तत्वों का बिखराव नहीं हो सका। आपको बताएं, सुबह सुबह जब दिल्ली वालों की नींद खुली तो रात के पटाखों का सुबह में भयंकर असर दिखा। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में चारों तरफ धुआं सा नजर आया। दिवाली के बाद वाली सुबह राजधानी दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी दिखी। सड़कों पर गाड़ियों को कोहरे की वजह से काफी परेशानी होती दिखी। वहीं दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में जा पहुंची। वसूली कांड में ईडी की हिरासत में लिए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक और झटका लगने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब अनिल देशमुख के बेटे को पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है और आज यानी शुक्रवार को एजेंसी के कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बताएं, ईडी पहले ही अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर चुकी है, जो अभी कोर्ट के आदेश पर 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में है। वहीं ईडी के अनुसार बर्खास्त किए गए सहायक पुलिस निरीक्षक ने कथित तौर पर मुंबई में बार मालिकों से बार के सुचारू संचालन के लिए 4.5 करोड़ रुपए वसूले और ये पैसा देशमुख के निजी सहायक को दिया गया, जिन्होंने बाद में नागपुर में किसी को ये पैसे सौंप दिए। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि हवाला चैनलों के जरिए ये पैसा फर्जी कंपनियों का संचालन करने वाले दिल्ली के सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन को भेजा गया था। केजरीवाल सरकार ने इस बार दिल्ली की दिवाली एक नए अंदाज में मनाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट और 2 करोड़ दिल्ली वासियों के साथ त्यागराज स्टेडियम में दिवाली पूजन कर दिल्ली के अंदाज में प्रभु श्री राम का स्वागत किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदाज में प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत करने के लिए त्यागराज स्टेडियम में उनके मंदिर की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति बनाई थी, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पूजा की। इस कार्यक्रम को आपको बताएं टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारित किया गया, जिसे देखकर दिल्ली वालों ने अपने अपने घरों में परिवारों के साथ दिवाली की पूजा की। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।